Hello students, you are again welcome in Truna Publication our YouTube channel. Myself Govind Singh Swami and I have told you about the nouns. बेटा हमारी चर्चा किसके बारे में हो रही थी? नाउन के ऊपर हो रही थी। और नाउन में हमने आपको नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज का हमारा जो थर्ड है वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद मटेरियल और आफ्टर इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बेटा प्रॉपर नाउन बिल्कुल ही जी आपको बताया मैंने, किसी स्पेशल पर्सन की ओर जो नेम होता है उसकी तरफ इंडिकेट करेगा, किसी प्रॉपर थिंग्स के लिए, किसी प्रॉपर प्लेस के लिए। आ गया समझ में? दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूं, जैसे आगरा, राजगढ़, इसके अलावा ताजमहल, ये कौन सी नाउन है बेटा? ये प्रॉपर नाउन से, ये तीनों ही क्या है, प्रॉपर। ये किसी नेम को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी आगरा किसी सिटी का नेम है, राजगढ़ किसी सिटी का नेम है, ताजमहल। इसके अलावा यदि हम किसी प्रॉपर पर्सन का नेम लें, जैसे मुकेश, तो मुकेश भी कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जो पूरी क्लास को इंडिकेट करती है, सीधी बात है, जो पूरी क्लास का बोध करवाती है, जैसे गर्ल। अब गर्ल का मीन क्या होता है बेटा? लड़की। अब मान लीजिए शुदा है, प्रियांशी है, मान लीजिए जो भी लड़की है वो पूरी क्लास को क्या कर रही है, इंडिकेट। वो कैटेगरी उसकी क्या है, गर्ल है। जो पाकिस्तान में मिलेगी उसका कोई अलग नाम नहीं है, वो भी क्या है, गर्ल है। यूएसए में है, इंडिया में है, ब्रिटेन में है, लेकिन नेम उसकी क्लास क्या है, गर्ल है। इसी प्रकार से काऊ, काऊ भी कौन सी नाउन है बेटा? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए काऊ चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे दूध देने वाली हो, चाहे दूध नहीं देने वाली हो, लेकिन दुनिया उसको किस नाम से जानेगी? काऊ के नाम से, क्योंकि उसकी क्लास क्या है, काऊ है। तो इसका मतलब काऊ कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। आ गया समझ में? इसी प्रकार से हॉर्स, बॉय, मैन, ये सारी क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। ये सारी क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का यूज कहां पे किया जाता है। देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं। हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चल रहा है, नाउन। नाउन पे आज थर्ड जो नाउन है वो कौन सी है, कलेक्टिव नाउन। अच्छा एक बात बताइए बेटा, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब समूह होता है, यानी किसी चीज का ग्रुप होता है, और कलेक्टिव उसी से ही बना है। कलेक्टिव, कलेक्शन, ये एक ही बात है। अब आपके दिमाग में पहली बात तो यही आ जानी चाहिए कि कोई ना कोई क्या होगा, ग्रुप होगा। कोई ना कोई क्या होगा, ग्रुप होगा। कोई ना कोई कलेक्शन होगा। क्या होगा, कलेक्शन होगा। सीधी बात है, जो नाउन किस में आती हैं, ग्रुप में आती हैं, कलेक्शन में आती हैं, जो मोर देन वन की कैटेगरी में होती हैं, यानी जो एक से ज्यादा मिलकर के बनते हैं, तो वो किस में आएगी, ग्रुप में आएगी, कलेक्शन में आएगी। अब कैसे? जैसे पीपल, बेटा पीपल क्या होते हैं, लोग, जनता। अब लोग, जनता, अब ये पीपल है, ये अपने आप में क्या है, एक कलेक्शन है, यानी एक कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, पीपल कहलाता है। अब सीधी बात है, यानी पीपल में एक लोग शामिल नहीं होता। आ गया समझ में? अब मान लीजिए हम ये कहें आर्मी। अब बेटा आर्मी किसी वन सोल्जर से बनकर के बनती है क्या? आर्मी का मतलब होता है सेना। अब सेना में मोर देन क्या होंगे, वन पर्सन होंगे, यानी हजारों होंगे, लाखों होंगे, और उससे बनकर उससे क्या बनेगी, आर्मी बनेगी। तो आर्मी कौन सी नाउन हुई, कलेक्टिव नाउन। आ गया समझ में? यानी ये हम ये कह सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स,
ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स क्या कहलाता है? पीपल कहलाता है। इजी वे में देख लीजिए, देखिए फैमिली। फैमिली क्या होता है बेटा? परिवार। अब परिवार नाम से ही जब हम बोलेंगे फैमिली तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनेगी कि फैमिली होगा तो उसमें मोर देन वन पर्सन होंगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या कहलाता है बेटा? फैमिली कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में सीधी तस्वीर बन गई कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या कहलाएगा? फैमिली कहलाएगा। फैमिली, आर्मी, पीपल, ये किस में इंक्लूड है? कलेक्टिव नाउन में। जैसे हम ये कहें टीम, अब टीम किसी एक बंदे की तो हो नहीं सकती, टीम में क्या होंगे? मोर देन वन होंगे। अब मोर देन वन का जो कलेक्शन है, एक कलेक्शन, एक ग्रुप, एक ही बात है, चाहे ग्रुप कह दो चाहे कलेक्शन कह दो, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है बेटा? टीम कहलाता है। खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? यानी जो जजीज होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? ज्यूरी कहलाता है। यानी किसी मामला, किसी मैटर को दे दिया, 3, 4, 5, 6 जो भी मतलब जज हैं उनका एक ग्रुप बना दिया तो उसको क्या कहलाता है? ज्यूरी कहलाता है, ठीक है ना। कई बार सुनते हैं कि ज्यूरी अपना डिसीजन सुनाएगी, तो ज्यूरी क्या होती है बेटा? एक कलेक्शन, एक ग्रुप, लिख लो, एक ग्रुप ऑफ जजीज। एक ग्रुप ऑफ जजीज क्या कहलाता है बेटा? ज्यूरी कहलाता है। अब ज्यूरी भी किस में शामिल है? कलेक्टिव नाउन में। तो सीधी बात है, कलेक्टिव नाउन में एक बंदा नहीं होता, एक थिंग्स नहीं होती, एक पर्सन नहीं होता, एक एनिमल नहीं होता, यानी वो मोर देन वन से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार से एक होता है बेटा फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ शिप, ए ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो समुद्री जहाज होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो बेड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लीट। तो हमने देखा पीपल, आर्मी, फैमिली, टीम, ज्यूरी, फ्लीट, ये किस में यूज होते हैं? ये एक ग्रुप में यूज होते हैं, और ग्रुप में यूज होने के कारण ये किस में इंक्लूड होंगे? ये शब्द कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होंगे। आ गया समझ में? इसी प्रकार से बेटा नेक्स्ट, जैसे कमेटी। अब कमेटी, तो कमेटी में एक आदमी नहीं होता, कमेटी बहुत सारे पर्सन से मिलकर के क्या बनती है? कमेटी बनती है। अब एक चीज का ध्यान रहे बेटा, कमेटी की एक तो राइट स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। कमेटी की राइट स्पेलिंग होगी COMMITTE। थोड़ी सी क्या अटपटी है, क्योंकि एक साथ डबल कितने आते हैं? 3 आते हैं। डबल M आएगा, डबल T आएगा और डबल E आएगा। आ गया क्या समझ में? अब ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, भाई राइट स्पेलिंग कौन सी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कॉफी की होती है बेटा COFFEE। अब इसमें भी थोड़ा सा क्या लगता है, 2 डबल क्या आ जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम कि COFFY होगा, इससे भी कॉफी बनता है। COFY इससे भी बनता है, बट राइट स्पेलिंग क्या होगी? COFFEE। और इसी प्रकार से COMMITTEE, इससे क्या बनेगा? कमेटी बनेगा। आ गया समझ में? अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कमेटी में मोर देन क्या होंगे? 1 पर्सन शामिल होंगे, तो ये भी किस में शामिल होगी? कलेक्टिव नाउन में शामिल होगी। यानी कलेक्टिव नाउन हमेशा किसको इंक्लूड करता है? एक ग्रुप को इंक्लूड करता है। जैसे पीपल का ग्रुप होता है, आर्मी का होता है, फैमिली का, टीम का, ज्यूरी का, फ्लीट का। अब फ्लीट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। दूसरा देखिए बेटा, एक होता है हार्ड, HERD। हार्ड क्या होता है? झुंड होता है। एक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स
क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। यानी पशुओं का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाएगा? हर्ड कहलाएगा। अब ये भी कौन सी नाउन है? ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें मोर देन वन शामिल होता है। तो जहां पे मोर देन वन की बात होती है वहां पे हमेशा कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन होगी। नाम से ही प्रतीत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा किस में आती है? ग्रुप में आती है। जहां पे ग्रुप नहीं है तो वहां पे कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकती। आर्मी का, फैमिली का क्या होता है? इनका सभी का ग्रुप होता है। तो ये कौन सी नाउन है बेटा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। अब आपको पहचानना जरूरी है, इसके लिए आपका वर्ड पावर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब आपको ये नहीं पता फ्लीट होता क्या है तो फिर आप नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि भी फ्लीट एक ग्रुप ऑफ शिप्स होता है। जब आपको ये नहीं पता है कि ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी का मीनिंग क्या होता है, तब आप उसका सही तरीके से नहीं फिलअप कर सकते, ना ऑप्शन में आंसर दे सकते हो। दूसरा, अब ये तो पता है, ये तो सामान्य है। और इस प्रकार से कमेटी है, तो कमेटी भी किस में आएगी बेटा? कलेक्शन में आएगी। और कमेटी में भी बहुत सारे क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। जैसे कमेटी बैठती है तो कमेटी में एक आदमी थोड़ी बैठता है, एक बंदा, बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो ये भी किस में शामिल होगी? कलेक्टिव में। ओके, तो ये कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम 3 कर चुके हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। 5 है, उसमें से 3 हो गई। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं? 4 नंबर। देखिए कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा आपको। मटेरियल क्या होता है बेटा? पदार्थ होता है, कोई चीज होती है। अब मटेरियल नाउन, अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बेटा, किसी भी मटेरियल की कितनी स्टेज होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। देखिए, एक तो होती है गैस, एक होती है सॉलिड, और थर्ड क्या होती है? लिक्विड। समझ गए? 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ की, गैस, सॉलिड, लिक्विड। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मटेरियल अपनी, एक चीज का ध्यान रहे बेटा, नेचुरल फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है? अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो वो किस में शामिल होगा? मटेरियल नाउन में इंक्लूड होगा। अब मटेरियल नाउन में कैसे इंक्लूड होगा? देखिए, जैसे हम बात करें वाटर। अब वाटर क्या है बेटा? वाटर अपनी मूल अवस्था में है, नेचुरल पावर का टाइप है। जैसे हम बात करें गोल्ड की, ठीक है। अब ये दोनों ही चीजें किस में? अपनी मूल अवस्था में नेचर ने हमें दी है। अब गोल्ड है वो तो माइन से निकाला जाता है, वाटर है वो हमें प्राप्त होता है रेनफॉल के रूप में। तो ये दोनों किस में शामिल होंगी? मटेरियल नाउन के रूप में शामिल होंगी। यानी मटेरियल नाउन किसी पदार्थ की ओर इशारा करता है। दूसरा ये, मटेरियल नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, सीधी बात है। मटेरियल नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, मान लीजिए बुक है, बुक का आप बना दोगे, क्या हो जाएगा? बुक्स। बिल्कुल ईजी है। बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। टीचर्स। बट बेटा आपको कोई ये कहे कि भाई वाटर का प्लूरल बनाओ, अब वाटर का प्लूरल थोड़ी बना सकते हो आप। वाटर का कभी भी आप वाटर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा वाटर की एक क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। वाटर है उसकी संख्या नहीं होती, नंबर्स में नहीं आता वो। और जो चीज़ नंबर्स में नहीं आती आप उसको सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। आ गए समझ में? अब मान लीजिए आपको कहे मिल्क, अब मिल्क का प्लूरल बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। मिल्क का क्या होगा? मिल्क ही होगा, क्योंकि ये इन चीज़ों की क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा है। और जिस चीज़ की, मान लीजिए बुक्स है, बुक्स की मात्रा थोड़ी है, बुक्स की तो क्या है? संख्या है। अब यानी मटेरियल नाउन के
एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, जब हम मटेरियल नाउन की बात करें तो एक तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, सारे ही आ गए। ये क्या है? सारे मेटल्स हैं। वाटर, इसके अलावा हेयर और ऑयल, वुड, इसके अलावा मिल्क। अब ये सारी चीजें किस में शामिल है? मटेरियल में शामिल है, ठीक है ना। अब मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता, यानी गोल्ड है तो गोल्ड का आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, गोल्ड्स कभी नहीं कर सकते। सिल्वर्स, कॉपर्स, वाटर्स, एयर्स, ऑयल्स, वुड्स, मिल्क्स, मैंने सारे क्या बोले? रॉन्ग बोले, समझ गए। अब ये अपनी वन फॉर्म में रहेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे। किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे। दूसरा ये देखिए जैसे वाटर है। अब बेटा वाटर का आपने वाटर्स कर दिया तो ये वैसे तो गलत नहीं है, बट इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग कैसे? मान लीजिए नाउन फॉर्म में है और फिर आपने वाटर्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही वाटर्स इन द प्लांट्स, वो पौधों में क्या करता है बेटा? सिंचाई करता है। अब यहाँ पे वाटर पानी वाला मीनिंग नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया? इरिगेशन करना, सिंचाई करना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये आप ये थोड़ी कहोगे कि सर नाउन है, हम बात किसकी कर रहे हैं? नाउन की कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? एमबी बन जाएगा, यानी मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। ही वाटर्स इन द प्लांट्स। आ गया समझ में? दूसरा जैसे HAIR और एक होता है बेटा HEIR, एयर। अब ये भी एयर, ये भी एयर, ध्यान रही H साइलेंट रहेगा। अब एयर, अब इसका मतलब तो आप जानते हो, बाल होता है HAIR, और HEIR क्या होता है? इसका मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी राजा है, उसका नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, उसके मरने के बाद उसका सक्सेसर कौन बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? HEIR। एक लेटर का ही चेंज है, यहाँ पे क्या है? ए है और यहाँ पे क्या है? ई है। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं किस में इंक्लूड होते हैं बेटा? मटेरियल नाउन में। तो मटेरियल नाउन है, उसका आप क्या नहीं बना सकते? सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। आ गया समझ में? ये हमेशा अपनी वन फॉर्म में रहेंगे। अब देखिए जैसे वुड। अब बेटा वुड का मीन क्या होता है? लकड़ी होता है। तो वुड तो हमें नेचर से सीधी गेन होती है, तो इसका आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। एक चीज का ध्यान रहे, यदि आपने बाई चांस बना दिया, बाई चांस, तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल, ठीक है ना। यानी आपका जैसे ही आपने एस लगाया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म मान लीजिए लकड़ी के अर्थ में आप इसका क्या नहीं बना सकते? सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। यदि आप वुड के रूप में यूज कर रहे हो तो आप इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जंगल, बहुत सारे जो वन है, जंगल है, उसके रूप में यूज हो जाएगा। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट, अब मान लीजिए मैं आपको ये कहूं चेयर। चेयर बेटा कौन सी नाउन है? अब चेयर भी मटेरियल नाउन होगी क्या? क्या आप कहोगे कि सर चेयर है वो भी किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है, तो ये मटेरियल नाउन में इंक्लूड होगी क्या? ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि चेयर का एक टाइप नहीं है। चेयर तो अलग अलग होती हैं। चेयर आयरन की भी हो सकती है, चेयर वुड की भी हो सकती है, चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो इसलिए इसके अलग अलग टाइप हो गए। और जहां पे अलग अलग चीजें या जिस चीज का मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है, यानी जिस चीज का रूप बदल जाता है बेटा, उसका जो मूल, जो उसका अस्तित्व है वो बदल जाएगा, तो फिर वो किस में नहीं रहेगी? मटेरियल में नहीं रहेगी। अब जैसे मैं कहूँ बेटा रिंग,
अब रिंग किसकी हो सकती है? रिंग गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है। यानी उसके टाइप्स क्या हो गई? अलग अलग हो गई। जब डिफरेंस टाइप में चली जाएगी तो फिर वो मटेरियल में नहीं रहेगी। फिर रिंग्स का दूसरा, इसका सीधी बात है, रिंग का क्या हो जाएगा? रिंग्स हो जाएगा। तो 100% क्या नहीं है? मटेरियल नाउन नहीं है। दूसरा चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। तो ये अपना यहाँ पे एग्जिस्टेंस है उसको क्या कर देगी? छोड़ देगी। ठीक है। इसी प्रकार से ऑयल, तो ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता। अब ये मटेरियल नाउन है, उसका कभी भी क्या नहीं बना सकते आप? सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। एक चीज का और ध्यान रहे बेटा, ये जो नाउन्स है, ये नाउन्स ये जनरली कौन सी फॉर्म में यूज होती है? सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये कई बार कॉमन एरर फाइंड आउट करने में पूछ ली जाती हैं। मान लीजिए नेवी और एयरफोर्स का जो पेपर है उसमें कॉमन एरर फाइंड आउट कर दी जाती है। कॉमन एरर फाइंड आउट कैसे? या तो आपको गोल्ड के साथ एस लगा दिया, गोल्ड्स कर दिया, या फिर वाटर के बाद में आपको वर्ब क्या दे दी? प्लूरल दे दी, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म्स, ये नाउन्स हमेशा किस में यूज होंगी? सिंगुलर फॉर्म्स के साथ यूज होंगी। तो ये कौन से नंबर पे बेटा? 4 नंबर पे। कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। अब कितनी कर चुके हैं हम? 4 पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में हमारा जो लास्ट टाइप है नाउन का, वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस बेटा। तो हमारा जो लास्ट टाइप है वो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म थोड़ी सी क्या ब्रॉड है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ज्यादा है। और हम 4 टाइप्स कर चुके हैं, और ये जो 5 टाइप्स है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ताकि, क्योंकि ये ब्रॉड फॉर्म में आएगा। वर्ब से इसका क्रिएशन होता है, एक नाउन से दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, तो इसका थोड़ा सा फॉर्म एडजेक्टिव से बनती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारी 3 क्लास हो चुकी। एक तो पहले हमने बेसिक की करवाई थी, उसके बाद नाउन के 2 टाइप्स, और आज जो हमारी 3rd क्लास है वो किसकी है? कलेक्टिव नाउन और इसके अलावा मटेरियल नाउन की। और लास्ट जो हमारा नाउन का टॉपिक होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और आपकी तरफ से हमारे पास जो भी सजेशन आते हैं, और यदि आप किसी भी टाइप का सजेशन हमें सेंड करना चाहते हो तो हम आपका वेलकम करेंगे। ठीक है ना। लॉकडाउन चल रहा है, आप इसका फुली फॉलो करें, और इसके साथ ही अपना स्टडी मटेरियल है उससे जुड़े रहें। और हमारे चैनल का नाम तरुणा पब्लिकेशन है, आप इसको शेयर भी करें, और साथ में अपने जो भी दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं। क्यों? क्योंकि आपको यदि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसको गेन करने में क्या दिक्कत है? यदि हो सकता है बाय मिस्टेक किसी टीचर से मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, हम आपका वेलकम करेंगे। इसी होप के साथ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो of abstract noun. Thanks. Have a great day.